कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी खुलने नहीं चाहिए। आज मैं सुनाऊंगा ऐसी ही एक कहानी, हवेली का रहस्य। अगर तुम्हें लगता है कि भूत प्रेत बस कहानियां हैं, तो ये कहानी तुम्हारा यकीन तोड़ देगी। एक पुराना सुनसान गांव और उसके किनारे खड़ा सदियों पुराना हवेली नुमा घर। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात को खिड़कियों में जलती रोशनी दिखती थी। आज वही हवेली एक लड़की की किस्मत बदलने वाली थी। लालटेन हाथ में लिए वह धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में कदम रखती है। कौन कौन है यहाँ? दीवारों पर लटकी तस्वीरें मानो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। हाँ, ये आवाज कैसी थी? लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में दीवार पर लंबी परछाई दिखाई दी, पर वह उसकी नहीं थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रीशा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। वह भागने को हुई, मगर हवेली के हर दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, हवेली का तहखाना। और अंधेरे में लालटेन की लौ और भी टिमटिमाने लगी। जैसे जैसे वह तहखाने की ओर बढ़ी, ठंडी हवा उसके गले से होकर गुजरी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धकेल रहा हो। आजा, नीचे आजा। अंधेरे में किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया। तुम्हें सच दिखाने का वक्त आ गया है। लालटेन फिर से जल उठी, लेकिन अब उसकी रोशनी में तहखाने की सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिख रहे थे। ये खून किसका है? वह नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है? सामने आओ। उसने मुड़कर देखा। अंधेरे में खड़ा एक काला साया, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। यह घर अब तेरा है। साया झटके से उसकी ओर बढ़ा। लड़की ने चीखते हुए दरवाजे को धक्का दिया और तहखाने के अंदर गिर पड़ी। तहखाने में चारों तरफ पुराने खिलौने, टूटी गुड़िया और टेढ़े मेढ़े आईने पड़े थे। ये कौन यहाँ खेल रहा है? एक गुड़िया अपने आप घूमी और उसकी कांच की आंख से खून टपकने लगा। हम सब यहीं मरे थे। लड़की कांपते हुए पीछे हटी। तभी आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जबकि वह खुद रो रही थी। आईना अचानक टूट गया और उसमें से एक हाथ निकलकर उसके गले की ओर बढ़ा। बचाओ! लालटेन गिरकर बुझ गई और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया।
अब सिर्फ सांसों और फुसफुसाहटों की आवाज थी। तू यहाँ नहीं बच सकती। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते डरते पीछे देखा। अब तू भी हमारे साथ रह। उसने लालटेन दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार लौ बुझ जाती। रोशनी यहाँ नहीं टिकेगी। अंधेरे में उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी और अचानक दर्जनों सफेद हाथ दीवारों से बाहर निकल आए। हट जाओ। हाथ उसे पकड़ने लगे। वह खुद को छुड़ाकर भागी और एक पुराने कमरे में जा गिरी। कमरे की दीवार पर एक पुराना पोर्ट्रेट टंगा था। पोर्ट्रेट की आंखें अचानक हिलने लगीं। तू बहुत देर से आई है। उस पोर्ट्रेट से खून टपक कर जमीन पर अजीब निशान बनाने लगा। ना, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक कमरा हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं और सैकड़ों चीखती आत्माएं बाहर निकल आईं। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। अब भाग नहीं सकती। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक लंबी काली औरत खड़ी थी, बिना चेहरे के। तेरा चेहरा अब मेरा होगा। औरत ने अचानक अपना चेहरा फाड़ दिया और उसका खून हवा में उड़कर लड़की की आंखों पर जा गिरा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बस लड़की की चीख सुनाई दी और फिर अचानक सन्नाटा। धीरे धीरे लालटेन अपने आप जल उठी, लेकिन अब कमरे में लड़की नहीं थी। अब वो हमारी है। अचानक स्क्रीन पर लड़की का खून से लथपथ चेहरा नजदीक से दिखाई देता है और कहते हैं उस रात के बाद हवेली की टूटी खिड़कियों से अब भी उसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। अब सोचो, अगली बार जब तुम अंधेरे में अकेले लालटेन जलाओगे तो उसकी रोशनी तुम्हें बचाएगी या किसी और को बुलाएगी। हवेली का राज तो आज खत्म हुआ, पर कहानियां अभी बाकी हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।